Thank you, Sunbeam. After listening to a psychologist, when my introduction was being given by Team Sunbeam, that I delve in numerical modeling, rock mechanics, rock blasting, and in June last, I went 150 meters down underground, then walked for about 3 kilometers to reach my space of working, and you can feel proud that that is the first work in the world being done on instrumenting coal pillar, which is barrier. काला पत्थर की घटना दोबारा ना हो, उसका साइंस विकसित करने का प्रयास हो रहा है हम लोग के द्वारा. कोल इंडिया has funded it. So with that kind of background, Aditya affectionately asked me to talk on Vedas and metaverse. Now it's a tough combination. Metaverse was the word derived from Greek literature, which talks about meta plus verse. Meta is beyond, verse is short form of universe. So beyond universe. And if you see it in totality, this metaverse is lopsided. The word metaverse is lopsided. The Western civilization has proven its failure to provide solutions to human survival questions. Basic questions of survival of civilization. We do not talk of human alone. I was delivering a keynote lecture at Vigyan Bhavan where 6 countries were participating. I quoted a Chhattisgarhi phrase over there that जराय वो खिनवा जेकर में कान टूटे. उस कर्ण फूल का क्या फायदा जो कान ही काट दे. हमारी ज्ञान व्यवस्था मानव के कारण आपके पास फ्रीडम है ज्ञान व्यवस्था स्थापित करने की. मैं ज्ञान की नहीं बात कर रहा हूँ, ज्ञान व्यवस्था की बात कर रहा हूँ. जब सिर्फ ज्ञान को मैं परिभाषित करता हूँ, वैयक्तिक परिभाषा है, किसी किताब से नहीं है. अनुभव प्रसूत, अनुभव पुष्ट, अनुभव परीक्षित निष्कर्षों का संगठित रूप ही ज्ञान है. और ज्ञान क्या लिया जाए, कौन सी ज्ञान ऐसी हो जिसमें उपनिषद कहता है कि हमें सार्वकालिक आनंद दे सके. आत्मा जब परमात्मा से विलय करने के पहले उससे अलग होने की जो उसकी यात्रा है, हर जीवात्मा काशी की धरती से कह रहा हूं, प्रयोग धर्मा धरती है. अनफॉर्चुनेटली वेदास की जब हम बात करते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो सब इसमें सोचते हैं कि यह सिर्फ आध्यात्मिक है, यह सिर्फ मानसिक विकास करने की एक प्रणाली है, यह सिर्फ शांति की प्रणाली है, संन्यास की प्रणाली है. लेकिन अगर भारत सोने की चिड़िया था तो इसलिए कि सोना बनाना जानता था. नागार्जुन ने जब पारे से मर्क्यूरी से सोना बनाने की प्रक्रिया स्थापित किया तो उसने कहा कि मैं ये प्रक्रिया इसलिए स्थापित कर रहा हूं ताकि भारत में कोई गरीब न रहे. माने उत्पादन का एक उद्देश्य था. उत्पादन अपने आप में आज वैश्विक समस्या धन उत्पादन करने की नहीं है. मानव ने प्रोडक्ट्स पैदा करने के, धन उत्पादन करने के, पदार्थ बनाने के, पदार्थ की प्रक्रिया स्थापित करने के, पदार्थ के उपयोग स्थापित करने के, पदार्थों के फॉर्म्स चेंज करने के सारी प्रक्रियाएं करीब करीब सीख ली है. विज्ञान ने और टेक्नोलॉजी ने वो परिस्थिति पैदा कर ली है. लेकिन पैदा क्यों किया जाए, उत्पादन क्यों किया जाए और उत्पादित पदार्थ का, उत्पादित प्रोडक्ट्स का कैसे वितरण हो. जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जब MIT में PhD कर रहा था, द ग्रेट डिवाइड किताब का जो ऑथर है, वह कहता है कि इकोनॉमिक्स की आज जरूरत उत्पादन कैसे हो ये नहीं है, वित्त के उत्पादन की समस्या उतनी नहीं है, वित्त वितरित कैसे हो यह असली समस्या. विश्व में ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है, हर बार जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो हर बार
वो लोग जिनके पास विश्व की आधी आबादी से ज़्यादा संपदा है, वो संख्या घटती जाती है। कुछ साल पहले वो 81 थी और 41 तक आ गई है। सिर्फ 41 लोगों के पास उतनी संपदा पहुंच चुकी है। वो सोए रहते हैं तब भी उनके पास पैसे आते रहते हैं। दूसरा खून बेचता है तो भी नहीं खरीदा जाता है, तब भी वो पैसा नहीं बना सकता। ऐसी विषमता है। इसी समस्या कहाँ पर है और क्यों है? क्यों हम वितरण के लिए संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं? स्टैनफोर्ड वॉज क्रिएटेड बाय अ डोनेशन। हम आज कब्र में पैर है, काशी से कह रहा हूँ, कब्र में पैर है, तब भी मैं यह प्रयास करता रहता हूँ कि दूसरे की चीज कैसे मेरे हाथ में आ जाए। और ये यहीं की नहीं बात है, ये वैश्विक चिंतन है। मैं मानवीय सभ्यता पे बात कर रहा हूँ, वेद और मेटावर्स की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूँ, देश पे नहीं जा रहा हूँ, प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी हूँ। तो जो प्रक्रिया मुझे दिख पा रहा है, यूक्रेन को चढ़ा के नाटो ने नाटो की सदस्यता भी नहीं दी। नाटो की एक वर्चुअल रियलिटी माया में माया खड़ा करके यूक्रेन को बर्बाद करके, और उसके बाद जेलेंस्की को बहादुर बनाकर यूक्रेन की जो स्थिति है, पुतिन नाटो की अपने सदस्यता भी नहीं दी और कह रहे हैं सुरक्षा देंगे। तो ये कबीर परंपरा से, मैं काशी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कबीर कहता था मैं कहता नहीं आँखन लेखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लिखा बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कागजों पे वो चीजें भी आनी चाहिए जो पूर्व में आतताई शासन व्यवस्थाओं के कारण भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए और मानवीय सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरा थी, उसका लोप हो गया। आप लोग बहुत ही, मैं कहूँगा, विशिष्ट समुदाय है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए फिर निवेदन करूँगा कि करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट भारत की पढ़ी ही नहीं गई है। और संस्कृत में मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि इसमें जो शांताकारम भुजगशयनम पुराण की व्यवस्था है, ईश्वर के लिए है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 15% संस्कृत लिटरेचर इज अट्रीब्यूटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। 85% was dedicated to science and technology and everything which is not being brought into mainstream education. That is the intent of new education policy. I was delivering a lecture in Noida, NIOS, and how to incorporate Indian knowledge system into school education. That was the theme given to me. Now I propose that there have been not many experiments, and many of the products have been brought into life. They have become live product by some of the people who are working on Indian knowledge system. Like in 1927, Nagarjuna's theory was deployed in front of Birla ji, in front of Malviya ji, and 18 शेर सोना बनाया गया था, जो 77,000 रुपए में 1927 में बिके, और उसको सनातन धर्म पंजाब के लिए दे दिया गया था, डोनेट कर दिया गया। अगर 1927 में प्रक्रिया हो सकती थी तो आज क्यों नहीं? सोना बनाने का मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, अगर हम सोना बना सकते हैं तो सब गुण हमारे पास, ऐसा माना जाता है। इसलिए अगर सोना बन सकता है तो सब बन सकता है। ये एक उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से मेरे पास एक ईमेल आता है एक प्रोफेसर का, और उसने कोट किया एक तमिल दोहा, तमिल कवि हाइपोटेन्यूज एस्टिमेट करने का, जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको आजकल हम बौधायन के लिए कहते हैं कि बौधायन ने पहले लिखा दिया था शून्य सूत्र में, उसको एक तमिल दोहे में, मैंने पिछले अपने वक्तव्य में भी इसको शेयर किया था, संगीन लहर तारा था ना, हाँ वहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, अगर a² + b² और c² c का वैल्यू हमारा लक्ष्य है, तो c² के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा a² + b²। किंतु जो क्या आवाज नहीं जा रही,
Concoction scalability we should also practice. Am I audible to last row? Hello? Hello? Yes, sir. Last row, am I audible? Okay. Yes, sir. So sorry for missing some of the things. Now I'm out of orbit what I was thinking. Yeah, okay. विनोद कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विनोद कुमार शुक्ल कृषि के एक प्रोफेसर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको एक पुरस्कार दिया और किताब का नाम था वो आदमी चला गया विचार की तरह, गरम कोट पहनकर। तो एक बार ट्रेन ऑफ थॉट्स जब चली जाती तो लौटती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जब तक कि उसको कोई सामने से बता न दे। मैं बिल्कुल भूल गया था कि तमिल पे बात कर रहा था। उस तमिल दोहे में हाइपोटेन्यूज एस्टिमेट करने के लिए स्क्वायर रूट की पूरी जरूरत ही हटा दी गई है। आप जो बेस है उसको जोड़ के एक के हाफ के साइड, प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, स्क्वायर रूट नहीं करना है, एडिशन पे ला दिया गया स्क्वायर रूट को, उसको सिर्फ एडिशन पे। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन द पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग होम इज that Indians had very strong understanding of numbers, the scale of numbers, the relationship of numbers, and the processes that could be deployed on numbers to get the end result. And the advantage of it is, one of my friends in Gondia, it's I don't know 3-tier, 4-tier, what tier you ascribe to Gondia. In Gondia he did a PhD, got a PhD done from his student, and it was on data analytics, and he just applied a simple Tiryak principle of Vedic mathematics. And by deploying Tiryak principle of Vedic mathematics for solving data analytical problems, he was able to save 40% of time and 40% of procedures. And 40% saving in data analytics in a world industry 4.0 means a substantial thing. It's a substantial contribution to science and technology today. And just one principle is ascribing to it. I only want to submit कि अगर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को हम पढ़ सकें और वहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकें, मानव के चरित्र और उसके व्यवहार की पूरी समझ बना सकें। राजकुमार जब नहीं तमीज से सीख पाते थे तो राजा उनको भेजता था हितोपदेश पढ़ने आचार्य विष्णु शर्मा के पास, और 6 महीने में वो मानव के सारे लोक व्यवहार समझ के और सीख के आ जाते थे। एक छोटी छोटी किताबें आपकी पंचतंत्र, हितोपदेश, और ये वैश्यम कहता है ये पंचतंत्र और हितोपदेश यहीं से निकल के अरेबिया के रूट से इंग्लैंड पहुंचती है। अरेबिया के रूट से काशी से जन्मा है अलजेब्रा। मेरा एक इंडियन हिस्ट्री का मित्र था, अब वो दुर्भाग्य है कि वो एमएमबी के सामने खड़े थे, एक पाइप ने उनको मार दी, पैर फूटा और औरतों से वो एक्सपायर कर गए, नस कट गया। तो वो मतलब पहला केस और आखिरी केस है, औरतों में किसी को मरते हम लोग पाएंगे नहीं, लेकिन ही एक्सपायर्ड। सो दैट पर्सन टोल्ड मी, आई एम कोटिंग हिम वर्बैटिम, कि अलबरूनी जब काशी आता है तो उसने यहाँ के पंडितों को कहा हमको गणित सिखाओ। पंडितों ने कहा तुम लेक्चर नहीं सिखाएंगे। अलबरूनी 4-5 पंडितों को गुंडागर्दी से उठाता है और उसके बाद जो सीखता है उसको कहता है अलजबर। अलजबर जाता है अरबिया, और जब वो यूरोप पहुंचता है तो अलजबरा हो जाता है, और जब यूरोप से यहाँ आता है तो हम अलजबरा सिखाते हैं। So we are, I am convinced as a professor of IIT, with full seriousness I am saying that we are beating around the bush if we are not adopting to shorter routes, smarter routes of understanding number, understanding their relationship through Vedic mathematics and many of the components of Indian science and technology. Dharmpal has done great amount of work by British references. In 1870s, British officer told that I am sending in a box, COYTE, quiet, cement, in a box with the next dispatch in ship
to UK London, to his boss, that cement has a capability to bind animal parts. जो नाक कटता था महाराष्ट्र के आसपास लोग, और वो भारत भर वो प्रक्रिया थी, वो सीमेंट स्टैब्लिश था, प्रोसेस स्टैब्लिश था। ये सुश्रुत की धरती है। 1100 डिसीजेस के एटिमोलॉजी सुश्रुत ने डिफाइन कर दिया था। 27 उसके सर्जिकल इक्विपमेंट काशी में डेवलप हो गए थे। वेयर आर वी इफ आई वांट टू मेक सुश्रुत इम्प्लीमेंट्स टुडे? वेयर इज द प्रोसीजर? वेयर इज द टेक्स्ट? Where is the standard operating procedure if I want to understand what Varamihir did in his Brihad Samhita? Where is Brihad Samhita? If you go to Brihad Samhita, जो हम आज शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, हर जगह छोटा छोटा घड़ा लेके पानी उसमें डालते रहते हैं, कई लोग नल तरह तरह की सब प्रक्रियाएं विकसित कर रहे हैं, वो घड़ी थी। उसमें पानी स्पीड से गिरता था। वराहमिहिर ने उज्जैन में शुरू किया था, एक घड़ी के भीतर वो पानी पूरा समाप्त हो जाता था। भागवत में काल गणना है, श्रीमद् भागवत में। अब सोचिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्लॉक का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि भारत में श्रीमद् भागवत में काल गणना में कहता है कि काल को नापने की जो यूनिट होगी वो निमी पलक झपकना है, वो उसकी यूनिट है। अब पलक झपकने के यूनिट से लेके वो काल, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष और युग और मनवंतर तक पहुंच जाता है। तो आप किसी के पास घड़ी है कि नहीं है, एप्पल है कि नहीं है? मेरे पास एप्पल पॉलिश सारे की घड़ी है, बट नहीं पहनता हूँ, कोई घड़ी नहीं पहनता हूँ। घड़ी बहुत पहन के देख लिया, पंक्चुअलिटी आई नहीं। तो काल को नापने का मोस्ट डेमोक्रेटाइज्ड यूनिट क्या हो सकता है? पलक के झपकना। किसी भी गरीब हो, रईस हो, सबके पास पलक है, हर कोई कर सकता है। दैट इज भागवत, दैट इज द इंटेलेक्ट ऑफ गॉड। आई कांट से इंटेलेक्ट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर द ऋषिज, दे वर विजनरीज। हमने दर्शन कहा है, फिलॉसफी नहीं। फिलॉसफी इज परसूट ऑफ नॉलेज। परसूट में हर समय नॉलेज आगे रहेगा, आप पीछे ही रहेंगे। दर्शन में हम देख रहे हैं, उसी को लिखा है। हमारे ऋषि दृष्टा होते थे। वेद देखा गया है, वेद अनुभूत चीज है। वेद हम कहते हैं कि आप्त वचन है, और हम कहते हैं जब अत्यंत जागृत अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब पहुंच सकता था व्यक्ति। और ये कोई देखिए, जो कई सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी चर्चाएं फैला दी हैं कि ये कपोल कल्पित है, हो नहीं सकता, मिथ है, माइथोलॉजी है। खासकर मैकॉले ने अपने मिनट्स में he has made very very derogatory statements। और अगर जिन लोगों ने उस मिनट्स को देखा होगा तो वो कहता है कि राजा उनका 30 फीट लंबा होता है, 30,000 साल उनका जो काल चलता है राजा का। तो जो 30,000 साल का काल चलता है, वो काल की परिभाषा में कॉलेज सोच ही नहीं सकता। The rational brains cannot imagine the things that occur and exist even in Kashi। आप लोग जहाँ से बैठे हुए हैं, कुछ ही दूर आप जाएंगे तो मलदनिया के रास्ते में एक शुद्धानंद कानन आश्रम है, और वहाँ लिखा है प्रतिबद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र, आम व्यक्तियों का आना यहाँ अलाउड नहीं है। नवमुंडी माता का वहाँ आसन है। नवमुंडी माता का 2 ही आसन है, एक ज्ञानगंज में है, एक काशी में है। और स्वामी विशुद्धानंद जी ने दयानंद जी को दुर्गा कुंड में जो दयानंद शास्त्रार्थ पार्क है उसमें हराया था। स्वामी विशुद्धानंद जी ने, स्वामी विशुद्धानंद जी शिवलिंग को शुद्ध रहे इसलिए अपने शरीर के भीतर अवस्थित रखते थे। लोगों ने कहा कि कमल से ब्रह्म निकला। स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा कि योग की एक स्थिति आती है जब नाभि से कमल निकलता है, उन्हें निकाल के दिखाया। अगर मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है तो ये कहना कि ये विज्ञान गलत है। अगर मैं ओम्स लॉ को प्रूव नहीं कर सकता हूँ, V = IR नहीं कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं मेंटेन कर सकता हूँ, तो ये कहना कि बॉयल्स लॉ गलत है, चार्ल्स लॉ गलत है, रॉक मैकेनिक्स गलत है, ये तो मेरे ख्याल से हमारी नादानी है। मेरे कुंडली में मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है, उसमें ऐसे करके जो काटते हैं ज्योतिष लोग वैसे कटा हुआ है, कुछ राशु ऐसे लिखा हुआ है। सिर्फ उस
फिगर से, आई विल कॉल इट एज अ साइंटिस्ट फिगर, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट फिगर, मुझे दो विभिन्न लोगों ने यह बता दिया कि आपके दाहिने अंग में आप जले हैं और आपका पहले वाला भी भाई नहीं है और आपके बाद का भी भाई नहीं है, दोनों ने एक ही चीज बताई। तो कहीं ना कहीं से तो साइंस है। मॉन्क इन अ मर्क एक किताब है, पद्मा अवार्डी डॉक्टर परगनिया, प्रोफेसर परगनिया जयपुर में थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन थे, इंटरनेशनली रिनाउंड है। He has done 4 million neurosurgery in his career. He is no more right now. He says that by looking at the horoscope, I could decide when the person is going to get cured. And you can search in Amazon, it is now purchasable, Monk in a Mark. In that book, it says that कुंडली जो है, horoscope जो है वो MRI of a person है। और मैंने इसको मेडिकल साइंस के सपोर्ट के लिए यूज किया। एंड आई कोट हिम, ही सेज हरिदेव भाऊ जोशी वॉज चीफ मिनिस्टर, इंदिरा जी से नाराजगी हुई, उनको हटना पड़ा। उनका जो फॉलो किया जिसने सीएम के रूप में राजस्थान की, दैट फेलो वाज हैविंग पार्किंसंस डिसीज। एंड व्हेन द सीएम वेंट टू सोलन इन हिमाचल प्रदेश टू अ ज्योतिष on which he had trust, the Jyotish told him to leave the room and told his friend that this fellow is going to lose his CM-ship in 1 month. And then said, what is going to occur next? He said, you are going to become CM. So Professor Pargania and that person came out, and Professor Pargania says that I started wondering as a neurosurgeon that this fellow is my patient for Parkinson's disease. How will he become? How can he handle CM-ship? And then he narrates further in the book I am quoting. He says that after some time he had again a brain hemorrhage, small brain hemorrhage. And because of that, the place which was responsible for Parkinson's disease got cured. And he says in the whole world, this is a medical miracle. That because of one brain hemorrhage, another brain hemorrhage, Parkinson's disease got closed and the person became CM. The whole incident is quoted in Monk in a Mark. I am quoting this because if I quote Chandramouli Upadhyay ji, you people will say कि ज्योतिष वाले तो बोलेंगे ही. I am quoting a neurosurgeon from various case studies. Then he has quoted many more cases which he says that this had to happen because his horoscope or her horoscope was saying this. So it is very easy. I am not propagating, I am not here standing for SVDV PHU and doing their marketing. I am only submitting that if you can elevate, a neurosurgeon had developed a caliber of astrology to an extent that he could read horoscope and then decide the medical course of action. So what is happening is, solutions are not on axis. Solutions are at the cross sections. X axis में एक एक्सपर्ट है, Y एक्सिस का एक एक्सपर्ट है। भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे एक्सपर्ट्स का ना तो सम्मान करते हैं, एक्सपर्ट्स का तो सम्मान ही दूर हो गया। यहाँ पर यहाँ योगी एक्टिंग की बात करता है और एक्टिंग वाले योगा सिखाते हैं। तो इस देश में एक्सपर्टाइज की, विद्वानों की कितनी कद्र है वो तो हम लोग देख सकते हैं। खेल में कहेंगे तो पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में खेल होता है। Politicians are leading most of the sports associations, and most of the sports associations are now sitting somewhere to become that. So the less comment I do here is better. I am again saying, with no person, जो कहता है ना, with malice towards none and all. But as a phenomena, I am observing this in not only in this country, but it is happening globally. So with this, I think my time is over. So if Aditya says, I can continue with 2, 3. What's the time? How much is the time? 40. I'll share some of the data which will shock you. World Economic Forum Davos is an economic forum, but of late it is cosmetically talking about sustainability.
जो रहीम कहता है कि आयरन की चोरी करे करे सुई की दान। ग्रीन एफर्ट्स के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए मैक्सिमम फंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। So that's why I am calling it cosmetic. Sustainability is today the key word. You are in a position, जैसे वो पहाड़ की मैं जो देख पा रहा हूं, अगर मैं देख पा रहा हूं तो मानवीय सभ्यता पहाड़ की चोटी पे हिलते चट्टान के ऊपर कांपती बैठी है। मानवीय सभ्यता की बात कर रहा हूं। और जो लोग इस मुगालते में हैं कि डीएनए अंतरिक्ष में भेज के वो अमर हो जाएंगे, या सबमरीन में पैसा दे के जाके टाइटेनिक को देख लेने से उनकी कहानी अलग हो जाएगी। मेरे पिताजी कहा करते थे, 8वीं पास से प्रकृति मुरब्बत नहीं करती है, और प्रकृति मुरब्बत कर नहीं रही है। यमुना जी झंडा फहराने लाल किला पहुंच गई हैं, आज आगरा भी पहुंच गई हैं, ताजमहल के पास। और विराट कहता है कि जब तक ऊंची न हो जमीर की लौ, आंख को रोशनी नहीं मिलती। Vedas have the competence to elevate your zameen, and therefore you will get sight. हम दृष्टि की बात करते हैं, दृष्टि से सृष्टि की रचना होती है। दृष्टि विहीन सृष्टि की रचना से सिर्फ विनाश हो सकता है, विकास नहीं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ से पूछा, माँ जब राक्षसों को मार लेती है तो लोगों ने पूछा काशी तो महादेवी थी। सा ब्रवी अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च अहम अखिलम जगत वेदो हम अवेदो हम विज्ञान अविज्ञान। सबके बाद आखिरी सेंटेंस उसमें है, वो कहती हैं कि एष आत्मशक्ति, मैं आत्मशक्ति ही हूँ। यह एवं वेद सह शोकम तरति। जो यह जान जाता है वह समस्त शोकों से तर जाता है। आत्मशक्ति ही ईश्वर है। इससे ज्यादा सेक्युलर कहीं अगर बाइबिल में हो, कुरान में हो, गुरु ग्रंथ साहब में हो तो मुझे दिखा दे। आत्मशक्ति ही ईश्वर है। और आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उमा अक बनारस की एक शख्सियत है। मुझे उनकी एक बात सही लगती है कि हम बार बार मानववादी और मानवता ह्यूमैनिटेरिज्म की क्यों बात करते हैं। हमने अपनी सनातन की जो सोच थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको छोटा कर दिया है। और छोटा करते करते देखिए, छोटा होने की एक प्रक्रिया है। जब आप छोटे होने की प्रक्रिया में चलेंगे तो छोटे ही होते चलेंगे। विश्व एक परिवार है, सिर्फ परिवार ही विश्व है, तक तो आ ही चुके हैं। और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया में जाके हम ही मेरे क्या विचार हैं हम नहीं पूछ सकते और सोच सकते और जान सकते। तो ऐसी परिस्थिति में मेंटल हेल्थ की समस्या नहीं होगी तो क्या होगी। मेटावर्स माया में माया है, संसार एक माया है। इसमें हम कहते हैं थर्ड 3D वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। रियलिटी का मुझे पता नहीं है और मैं उसको ऑगमेंट करूं तो कौन सी रियलिटी ऑगमेंट होगी। So what I'm again, time and again, what I want to bring home is, it's not technology. Technology is always there. Technology is a function. What independent value you are putting into that function will result into your result. The function is technology. Science and technology is a function. But what to put into it and what should be its deliverable, what should be its in the entire supply chain mechanism in today's world, that needs to be established by knowledge system establishment. I was talking for 3 hours with faculty of Allahabad University on perpetual challenge of knowledge system establishment. With you people, I think this is my third interaction. One happened at Lahartara, one in Noida, and this is the school education. I believe Disraeli 100% when he says
that क्या प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है. Headmaster of primary school is much more powerful than prime minister of a country, because you sow the seeds of agenda of life. जब तक मेरे पास बच्चा आता है तब तक तो वो पूरी तरह से निगेट करने के लिए तैयार हो जाता है. So much so, I was sharing one day my own experience of Siliguri, Sinclair. At 11 o'clock, when I closed my eyes, I heard 6 footsteps. First time I thought some guest would be there, and that used to end in my door. When I heard it third time, हम लोग काशी के हैं, तुरंत हम हनुमत बाबा के शरण में चले गए, हनुमान चालीसा शुरू कर दिए, बंद हो गया, सो गए हम. सुबह उठे, रिसेप्शन में मैंने कहा, I was knowing nothing about that hotel or the room. I told in reception, क्या यहाँ कोई कैजुअलिटी हुई है? I didn't tell my wife also, क्योंकि अगर उसको बता देता तो वो रूम चेंज करने का थी उसी समय, अब सो ही नहीं पाती, फिर होटल चेंज करना पड़ जाता. So she was sleeping on my confidence कि my husband is there, but I had to trust Hanuman ji. So I tell you, on the trust of Lord I slept, and I told in reception, did any casualty occur? The story doesn't end here. The most important thing will come later. So please wait, hold on. So in the reception I asked, is that, बोले हाँ सर 35 साल पहले एक लड़की का वहाँ मर्डर हो गया था, और कभी कभी रूम बॉयज को भी दिख जाती है. तो मैंने बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मुझे कमरा देता? That was my question. Then I narrated this to my son, and he is computer science, Sunbeam product है वहाँ का, भगवानपुर. So उसको मैंने कहा, so he heard, didn't respond anything. After certain period of time, some 6 months or 8 months, we again sat on table, and I was saying that people are trying to now artificially inseminate and do these things. तो इसका बाद में जाके बहुत, मैंने उसको ऐसी थोड़ा प्रॉफिटिक वे में उसको कहा कि यार इसका बाद में जाके इनके लाइफ में बहुत असर पड़ेगा, भावनात्मक रूप से ये लोग बहुत कमजोर होंगे. So see my son, what he says. He says, आप तो फिजिक्स में पॉइंट पे नहीं है, भूत की बात करते हैं और चले हैं न्यूरो साइंस समझने. This is my son saying to a father. So what I'm saying is, by the time you send your students to us, school students to university, they have a complete view of the world where they thoroughly reject. And fortunately, I'm proud of my students and my son. अगर पिता को चैलेंज पुत्र ने नहीं किया तो कहीं पालक होने में दोष है, और कहीं गुरु को शिष्य ने चैलेंज नहीं किया तो उसके गुरु का कहीं ना कहीं कमी रह गई है. जितने भी चैलेंजेस में दुनिया में शिष्यों ने गुरु को चैलेंज करके ही आगे बढ़ाए हैं. So with this I am submitting 2-3 statements for you to ponder. The world since 1993 to 2010, its WEF data of few days back has withdrawn 2150 gigatons of water, groundwater. This water is sufficient to fill the largest freshwater lake of Earth. And the more, I'll say, impactful thing of this is that Earth has shifted in east direction, और 80 सेंटीमीटर अर्थ अपने एक्सिस से शिफ्ट हो गई है. इसके कारण बड़ी चिंता क्या है? चीन 10,000 मीटर खोदने जा रहा है अर्थ के भीतर, एंड यू हैव नो लॉ टू स्टॉप इट इन द वर्ल्ड. चीन स्पेस में अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए 2050 तक स्पेस पॉलिसी ऑफ चीन को आप देखिए, पूरे विश्व में उसका क्या असर होगा, ये मेरी तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सोच के. अब इस दिशा में हम डिसरप्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं. फिर मैं कहूँगा दृष्टि आवश्यक है टेक्नोलॉजी में, डिसरप्टिव रिसर्च सिर्फ नहीं. बैंगलोर में एक बच्चा स्टार्टअप कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि मैं हवा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लूंगा और एब्जॉर्बर बना के फ्रेश वाटर सेल कर रहा है. वो Who has permitted him and authorized him to do this?
absorb oxygen from a public air. राइट टू क्लीन एयर एक्ट 1970 में यूएसए ने पास कर दिया. 2023 में आपका बच्चा आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके आप ही को बेच देगा. सो यू विल बी पेइंग फॉर योर ओन पेरिल. पेमेंट बाय पॉल्यूटर की बजाय विक्टिम से ही पेमेंट लेने की एक नई टेक्नोलॉजी चली आएगी. वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप दैट. वेरी सून यू विल फाइंड दैट विक्की सब उसको सेलिब्रेट करेंगे. और उसके बाद जब ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 आएगा तो दिया भी नहीं जलता है. 19% के नीचे आपकी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स आने लगती है. आई नो ऑल दिस बिकॉज इन माइनिंग वी ऑपरेट समटाइम्स एट वेरी पुअर ऑक्सीजन लेवल्स. एंड व्हाट इज द पेन ऑफ पुअर ऑक्सीजन दैट वी नो एज प्रोफेशनल. Therefore I am alarming you that using technology blindly, सृष्टि के बिना छेड़छाड़ मानवीय सभ्यता को जहां वो बैठा है वहां से ढकेलना है और उसके बाद सर्वाइवल. So you have to go back to 3 principles of Vedas. One is ahimsa. Ahimsa in absolute terms, which is the only solution for the world today if it wants to survive. Otherwise, you have no substitute. Second is abhaya. Each citizen on this globe should be provided a space to stay abhaya, in abhaya state. And third is asang. All three has been stated by Radhakrishnan as the 3 basic pillars of Sanatan religion. Asang is that you have to dissociate yourself from the whole world and at ultimate level dissociate from your body and get associated with Atma so that you get associated with Paramatma. That is the message of Vedas. With that I start.